दोस्तों, देश के अंदर अंधभक्त पत्रकार और अंधभक्त मीडिया वालों को आप लोगों ने बाखूबी देखा होगा और जानते होंगे। आज हम आप लोगों के सामने इसी तरह का एक अंधभक्त पत्रकार को एक्सपोज करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए हम उस पत्रकार की ये गंदी पत्रकारिता देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर बातें करेंगे। जरा ध्यान से देखिए। तो हिंदू राष्ट्र पे तुम्हें तो आपत्ति है, नहीं बनना चाहिए। आ रहे थे इंटरव्यू देंगे। एक मिनट रुको। आपत्ति है। यहीं एसपी साहब खड़े हैं, बता देंगे कि वह मारपीट में शामिल थे, तो उठा लिए जाओगे यहीं से। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब उठा लिए दो। जाए। वहाँ मारपीट क्यों किए थे? एक हम ही थे। तुम भी थे? हैं? हम भी थे तो सब कोई चलाया हाथ उसमें। तो उसको अगर वो उसने अगर भीड़ में इतना बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए तो मार दोगे उससे? हम कहा उसे, हम थोड़ी उसे समझा रहे हैं लोग। गलत क्या बोला था? गलत क्या बोला था? ये तो योगी आदित्यनाथ गलत क्या बोला था? ये योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। वो नहीं जानते हैं, हमको जाने दीजिए। देखने था उसको। देख लिया आप लोगों ने, सुन लिया। देश के कुछ भटके हुए लोगों ने कुछ नौजवानों को इस कदर भटका दिया है कि वो सरेआम खड़े होकर देश की बेइज्जती करने से बिल्कुल नहीं चूकते, संविधान को बेइज्जत करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। इसी तरह से एक भटका हुआ व्यक्ति पब्लिक के सामने जाकर भीड़ में खड़े होकर संविधान की बेइज्जती करने की कोशिश की। उसमें कुछ लोगों ने उसके साथ मारपिटाई की, उसे कुछ लोग समझा रहे थे, जैसा कि ये वीडियो में बच्चा बोल रहा है, उसे लोग समझा रहे थे, तो ये बंदा लोगों से उलझ गया। तो हो सकता है उसके साथ लोगों ने मारपिटाई भी की हो सकता है उसके साथ मारपिटाई भी लोगों ने की हो। मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं कि उसके साथ लोगों ने मारपिटाई नहीं की। अगर मारपिटाई की तो ये गलत था। उसने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, उसने संविधान की बेइज्जती की, उसने देश की बेइज्जती की। आप लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए था, आप लोगों को उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। यह अलग बात है कि इस तरह की लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई इस देश में नहीं होती। इस बात से हम एग्री करते हैं आपके कि इस तरह के लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर ये मीडिया कर्मी जो है, इसको देखिए जरा। ये एक पढ़ा लिखा शिक्षित मीडिया है, लेकिन ये अंधभक्ति में इस कदर लीन हो गया है कि इसकी डिग्री भी अब इसको दिखाई नहीं दे रही है। ये इस कदर अंधा हो गया है। ये बातें क्या कर रहा है? उसने क्या गलत कहा? सोचिए, कोई व्यक्ति एक संवैधानिक देश में, एक डेमोक्रेसी देश में, इस देश को एक रिलीजन बेस पर होने बताने की बात कर रहा है, और वो व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं कि उसके साथ अगर मारपीट किया गया तो ये गलत है। उसके साथ कोई मारपीट नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे कानून के आधार पर उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन इस पढ़े लिखे अंधभक्त को क्या कहिएगा आप, जो कह रहा है कि उसने क्या गलती की, उस लड़के के मुंह में अपना माइक डालकर। और दूसरी बात, और जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहा है, आप लोग इस बात को भी ध्यान दिया होगा, जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहा है, सीधा उस लड़के से कह रहा है कि एसपी साहब खड़े हैं, अगर मैं ये बोल दिया तो तुम भी टांग लिए जाओगे। अब सोचो, जरा सोच कर देखिए, इन अनभक्तों की कितनी पावर है, इन अनभक्तों की कितनी ताकत है कि ये जो है टंगवा देगा। अब जरा सोचिए, संविधान क्या है? वो संविधान जिसके ऊपर हमारा देश चल रहा हो, वो संविधान जिसके द्वारा खींचे गए रूपरेखा के अनुसार हमारा ये देश चलता है। हमारे देश में हर व्यक्ति को, हर रिलीजन वालों को उनके अपने हिसाब से, उनके धार्मिक हिसाब से जीने का अधिकार है। मगर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जिस संविधान के रूपरेखा के अनुसार ये देश चल रहा हो, उसी संविधान के खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही है देश के अंदर। देश को किसी रिलीजन के हिसाब से उसकी राष्ट्रीयता तय किया जाए, और ये बात सही हो जाती है, ये बात सही हो जाती है, कानून के दरमियान हो जाती है। अगर ये बात कोई देश का नेता कह देता है, इस बात को किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कह दिया, इस बात को किसी प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? क्या ये बात सच हो जाएगी? गलत हमेशा गलत होता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।